श्री सिद्धनाथ भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। ऐसे नहीं वो नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे। देखो हम लोग नर्मदा किनारे रहने वाले लोग हैं। नर्मदा मैया का जयकारा हर मुझे ऐसा लगता है कि शरीर में ब्लड चलता है, खून बहता है। ऐसे हम लोग के अंदर नर्मदा मैया की भक्ति और भावना जागृत रहती है। आज इस व्यास मंच पर बैठी मेरी दीदी और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे जितने भक्त मंडली है, मातृशक्ति है, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। आज दीदी ने मेरे को 5 मिनट का जो समय लिया है, मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था, पर दीदी मेरे प्यार है। थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग मैं नेमार के विषय में थोड़ा सा आपको बताना चाहता था कि नेमार में भगवान सिद्धनाथ पौरव पाटन समय का मंदिर है, जो दीदी ने बताया था। वैसे भी हम लोग जहाँ रहते हैं, ऐसा कहा गया है कि वहाँ 3 योग होते हैं। कहते हैं कि जहाँ पर एक पवित्र शिवलिंग है, जो हमारे यहाँ नेमावर में भगवान सिद्धनाथ का पवित्र शिवलिंग है, और पवित्र नदी जो मां नर्मदा भगवान के किनारे से बह रही है। इसके अलावा वहाँ पे पवित्र शमशान, मंदिर के गेट के सामने पुल के पास शमशान, जो लोग खाते होंगे आसपास के जिन और तो कहते हैं ऐसे स्थान पर जहाँ 3 योग बनते हैं, उसको त्रिवेणी योग बोलते हैं। और वहाँ किया गया फल कई गुना फल देता है। ऐसे भूमि पे वो ये त्रिवेणी योग खाता है वादी संगम, उधर पीपल ये पूरी भूमि जो है ये पूरी त्रिवेणी योग बनाती है। वो इस भूमि से ही इसको सिद्ध क्षेत्र नेमावर कहा गया है। वहाँ नर्मदा का नाम है, वो भगवान सिद्धनाथ विराजित है। भगवान सिद्धनाथ का जलाभिषेक अपन जब करते हैं तो वहाँ पे हमेशा संत की और नाथ की दम की ध्वनि अपन को आप सब लोगों ने सुनी होगी। वो क्षेत्र और नहीं सुनी हो तो आप सब लोग आइएगा नहीं और वहाँ पे भगवान का अभिषेक कीजिए। और अभिषेक में आपको अभिषेक ये सिद्धनाथ वर्णन है। बाकी दीदी ने आपको भगवान के विषय में बताए और सिद्धनाथ का जो अभिषेक। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम सब लोग जगन्नाथ भगवान की भूमि पर आए हैं। हम लोग स्वयं नहीं आए, हम कहते हैं हम लोग जगन्नाथ दर्शन करने नहीं आए। हमको जो छल्ला लगता है ना, फटा से क्या पता नहीं, वो छल्ला इतने लोगों को भगवान ने लगाया है। छल्ला जो लगा है कोई लोग आता है संत समाज जग में दुर्लभ जरा तो बातें कहती है। ये तीनों चीज जग में दुर्लभ होती है, और तीनों चीज ही भाग्य से सबको मिलती है। और अपन सबको आज ये विधि के माध्यम से आज जगन्नाथपुरी में ये सौभाग्य लोगों के पुण्य जागृत हुए कि हम लोग आए कथा श्रवण कर रहे हैं, बाबा जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। एक बात और कहना चाह रहा हूँ, बस 2 मिनट की बात पूरी करूँगा। 5 मिनट कहना चाह रहा हूँ कि कहते हैं कि बेटियां 2 कुल को तारती हैं। पहला कुल तो अपने बेटा का उस कुल को तारती हैं, तो दूसरा जो होता है उसके ससुराल के कुल को तारती हैं। बेटियां जो होती हैं 2 कुलों को तारती हैं। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गांव की बेटी दीदी हमारे गांव की बिटिया है। हम उस स्थान पे आते हैं जहाँ दीदी का मायका यानी बेटी हमारी बागदी संगम और नेमावर जो एक क्षेत्र कहलाता है, उस बेटी ने उस माटी में जन्म लिया है और उस माटी में से दीदी आई है। तो कहते हैं बेटियां 2 गोल खाती हैं, लेकिन मैं आज गलत साबित करना चाह रहा हूँ कि बेटियां 2 गोल नहीं खाती हैं, बेटियां लाखों गोल खाती हैं। जैसे हमारी
सब लोगों को तारने का काम किया सब कथा के माध्यम से। आज यानी संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण राजस्थान, हरियाणा, कहाँ कहाँ कथा की, और जहाँ जहाँ कथा की है, जितने श्रोता उन कथा को सुनी, उन लोगों को तारने का काम किया है, तो हमारी दीदी ने किया है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग खड़े होके हाथ जोड़ के दीदी का अभिवादन करें, बैठे बोल करता मैया की, सिद्धनाथ भगवान की। क्या रहता है, आप और हम बहुत प्रयास भी करते हैं किसी कथा में कहीं भी जान, जो कोई तारने का काम करता है वो हमारे दीदी के माध्यम से, दीदी की कथा और स्नान के माध्यम से हम लोगों ने आप और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद का हुआ विश्वास कि आने वाले कई समय हम लोग दीदी की कथाएं अलग अलग धार्मिक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर सुनेंगे। और मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण भरोसा है कि हम सब लोगों के जो विकार है, जो अवगुण है, वो निश्चय ही छूटेंगे। कल दीदी बता रही थी, एक बालक आया तो उसकी माँ के साथ ऊपर में आया, तो उसने कोई प्रतिज्ञा ली है कि वो सुबह 5 बजे उठेगा, ऐसा कोई संकल्प उसने लिया है। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये दीदी के जो विचार, जो मुख से जो माँ सरस्वती को अपन को बता रही है, ये सब व्यक्ति के मन में अपने छोड़ने के जो विचार आते हैं, वो ऐसे जो धार्मिक भाई होती हैं उनमें आते हैं। और निश्चय रूप में मैं कहता हूँ कि आप हम सब अपने परिवार, अपने बच्चों को ऐसी कथाओं में आने का आमंत्रण दें, समय निकाल 7-8 दिन का समय निकाल के कथाओं में आए। तो कथा में आने से निश्चय ही इस योग, इस अपन, इस संसार की जो माया रूप में जो निजाल उससे मुक्त होंगे, और भगवान के श्री चरणों में अपन सबको स्थान प्राप्त होगा। तो सब काम करते हुए अपन अपनी स्थान का, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम तो रोशन करेंगे, साथ में अपने अपना सदगति सुधार करेंगे। इस कथा के माध्यम से आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो दीदी के अच्छे अच्छे विचार हैं, सब लोग को श्रवण करें और आगे सब लोग को बताएं। बस दीदी नर्मदे कथा जगह डालना चाहता हूँ, जगन्नाथ भगवान की